19 सितंबर को चंद्रमा पर सूर्य का उदय हुआ था और आज एक सप्ताह बीत चुका है, लेकिन अभी तक हमारा प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर अपनी नींद से नहीं उठे हैं। ऐसे में अब हम सभी के मन में यह सवाल उत्पन्न हो रहा है कि क्या हमारा प्रज्ञान रोवर अब कभी नहीं उठेगा? क्या हमारे इसरो के वैज्ञानिक अब विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को दोबारा से नहीं उठा पाएंगे? आखिर चंद्रमा की उस अंधेरी रात में क्या हुआ होगा जो हमारा प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर अपनी नींद से नहीं उठ रहे हैं? आगे इस वीडियो में इन्हीं सब सवालों के जवाब को जानेंगे और हमारे प्रज्ञान रोवर द्वारा भेजे गए आखिरी संदेश को भी देखेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी इसरो के वैज्ञानिकों को सपोर्ट करते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में जय हिंद लिख दीजिए। दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है कि इसरो के कड़ी मेहनत से हमारे चंद्रयान 3 को 14 जुलाई को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था। 40 दिन के लंबे सफर के बाद हमारा विक्रम लैंडर चंद्रमा की धरती पर 23 अगस्त को सफलतापूर्वक लैंड करके इतिहास रच दिया था और इसी के साथ भारत चंद्रमा के साउथ पोल पर जाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। चंद्रमा की धरती पर बहुत सी खोजों को अंजाम देकर दुनिया भर के वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया था। इसके बाद 4 सितंबर को चंद्रमा की धरती पर अंधेरा छा गया था। सूर्य की किरणें प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर पर पड़ना बंद हो चुकी थीं। प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर की बैटरी को फुल चार्ज करके स्लीप मोड में डाल दिया गया था और हम सभी लोग उम्मीद लगाकर बैठे थे कि 14 दिन बाद जब चंद्रमा पर फिर से सूर्य का उदय होगा, प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर पर सूर्य की किरणें पड़ेगी तो एक बार फिर से प्रज्ञान रोवर उठ खड़ा होगा। इसरो के वैज्ञानिकों ने 22 सितंबर को प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर से संपर्क साधने के लिए सिग्नल भेजा था, लेकिन विक्रम लैंडर के रिसीवर ने इस सिग्नल का कोई भी जवाब नहीं दिया। हम लोग ये सोच ही रहे थे कि आखिर हमारे प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर के साथ ऐसा क्या हुआ जो हमारे सिग्नल का कोई भी जवाब नहीं दे रहे हैं। लेकिन इसी बीच इसरो ने एक बड़ा खुलासा कर दिया है, जिसे जानने के बाद दुनिया भर के तमाम बड़े बड़े वैज्ञानिकों के होश उड़ गए हैं। आखिर वो कौन सी हैरान करने वाली बात है जिसे इसरो ने दुनिया को बताया है? चलिए जानते हैं। दोस्तों, चंद्रमा पर सूर्य का उदय हुए एक सप्ताह से भी ज्यादा हो चुका है। इसरो के वैज्ञानिकों ने 22 सितंबर को चंद्रयान से संपर्क साधने की कोशिश की थी, लेकिन ये कोशिश नाकाम रही। विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर की नींद नहीं खुली। ऐसा लग रहा है जैसे प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर हमेशा हमेशा के लिए सो गए हैं। 22 सितंबर से लगातार इसरो की टीम विक्रम लैंडर को संदेश भेज रही है। अब 6 दिन बीत चुके हैं, लेकिन इसरो के वैज्ञानिकों ने अभी तक इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी है कि हमारा चंद्रयान 3 अभी किस हाल में है। क्या हमारा चंद्रयान 3 अब दोबारा से उठेगा भी या नहीं? ऐसे ही तमाम सवाल हम लोगों के दिल और दिमाग में गूंज रहे हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अभी तक यह निश्चित नहीं हुआ है कि हमारा चंद्रयान 3 अब दोबारा से नहीं उठेगा, बल्कि अभी उम्मीद है कि चंद्रयान 3 से दोबारा संपर्क साधा जा सकता है और एक बार फिर से प्रज्ञान रोवर उठ खड़ा होगा। इसके लिए हमारे इसरो के वैज्ञानिक लगातार मेहनत कर रहे हैं। कैसे भी करके एक बार फिर से प्रज्ञान रोवर को चंद्रमा की धरती पर चलाना चाहते हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर कब तक यह संभव हो पाएगा? विक्रम लैंडर से संपर्क साधने में अभी कितना समय लगेगा? दोस्तों, आपको बता दें कि हमारा चंद्रयान 3 चंद्रमा के जिस साउथ पोल पर लैंड किया है वह बेहद ही रहस्यों से भरा पड़ा है। चंद्रमा के साउथ पोल का ज्यादातर भाग अंधेरे से घिरा रहता है। चंद्रमा के साउथ पोल पर बहुत बड़े बड़े क्रेटर यानी गड्ढे हैं। इन गड्ढों में करोड़ों वर्षों से सूर्य की रोशनी नहीं पड़ी है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि इन विशाल गड्ढों में चंद्रमा पर रहने वाले खूंखार जीवों का निवास हो सकता है। रात के समय में चंद्रमा के साउथ पोल का तापमान -240 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है। इतनी कड़ाके की ठंड में कोई भी उपकरण कार्य करना बंद कर देगा। हमारे चंद्रयान 3 के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ होगा। इस कड़ाके की ठंड में प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर में लगी बैटरियां खराब हो गई होगी और जब चंद्रमा पर फिर से सूर्य का उदय हुआ तो इनमें लगी बैटरियां चार्ज नहीं हुई होगी, जिसके चलते इसरो द्वारा भेजा गया सिग्नल विक्रम लैंडर का रिसीवर रिसीव नहीं कर पा रहा है। लेकिन आपको बता दें कि इसरो के वैज्ञानिकों ने अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं दी है। हमारे वैज्ञानिक लगातार चंद्रयान 3 को सिग्नल भेजकर उठाने की कोशिश में लगे हैं। अगर हमारा प्रज्ञान रोवर एक बार फिर से उठ खड़ा होगा तो यह हमारे इसरो के वैज्ञानिकों के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। वैसे तो चंद्रयान 3 को 14 दिनों तक ही
कार्य करने के लिए डिजाइन किया गया था। लेकिन हम सभी भारतवासियों के प्यार और सपोर्ट को देखते हुए इसरो के वैज्ञानिकों ने अपने प्लान को चेंज कर दिया। चंद्रयान 3 से 14 दिन के बजाय 12 दिन तक ही काम लिया गया और इसकी बैटरी को फुल चार्ज करके इसे स्लीप मोड में डाल दिया गया था। चंद्रयान 3 के सोलर पैनल को सूर्य की दिशा में रखा गया था, जिससे चांद पर सूर्य का उदय होते ही सूर्य की किरणें चंद्रयान के सोलर पैनल पर पड़ने लगे। उम्मीद तो यही थी कि सूर्य की एनर्जी मिलने पर प्रज्ञान रोवर एक बार फिर से चल पड़ेगा, लेकिन अभी तक ऐसा हो नहीं पाया है। हमारे वैज्ञानिक लगातार चंद्रयान से संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं और यह कोशिश चंद्रमा पर फिर से अंधेरा होने तक चलती रहेगी। दोस्तों, हमारे चंद्रयान 3 को बहुत ही आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनाया गया है और इसमें लगे ऑटोमेशन को ऑन करके रखा गया है, जिसके चलते हमारा चंद्रयान 3 जैसे ही एक्टिव होगा वो खुद ही इसरो के स्पेस सेंटर पर सिग्नल भेजने लगेगा और अपने उपकरणों को खुद चालू कर लेगा। हमारा चंद्रयान 3 भले ही अभी नींद से नहीं उठ रहा है, लेकिन चंद्रयान 3 ने वो करके दिखा दिया है जो दुनिया भर की बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसियां नहीं कर पाई है। चंद्रयान 3 दुनिया का एक ऐसा इकलौता मिशन है जो चंद्रमा की धरती पर जाकर सल्फर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जैसे महत्वपूर्ण तत्वों को खोज निकाला है। चलिए अब हमारे चंद्रयान 3 के उन आखिरी पलों को देखते हैं जो चंद्रयान 3 ने स्लीप मोड में जाने से पहले भेजा था। स्लीप मोड में जाने से कुछ समय पहले प्रज्ञान रोवर ने चंद्रमा की धरती से विक्रम लैंडर की पहली तस्वीर को भेजा था। यह उस समय की तस्वीर है जब चंद्रमा पर अंधेरा होने लगा था। इस तस्वीर को प्रज्ञान रोवर ने अपने नेविगेशन कैमरे से लिया था। आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कैसे हमारा विक्रम लैंडर चंद्रमा की इस वीरान दुनिया में अकेले डटकर खड़ा है। हालांकि हमारे चंद्रयान 3 ने उम्मीद से ज्यादा करके दिखाया है। चंद्रयान में लगे सभी उपकरणों ने अपने कार्य को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है। इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 के साथ एक ऐसा एक्सपेरिमेंट भी किया था जिसे देखकर दुनिया भर के वैज्ञानिकों के होश उड़ गए थे। इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर को हवा में उड़ाकर एक बार फिर से लैंड करा दिया था। इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 से भरपूर काम ले चुके हैं, लेकिन अभी भी हमारे इसरो के वैज्ञानिक चंद्रयान 3 को इतनी आसानी से अलविदा नहीं कहने वाले हैं। वैज्ञानिक लगातार विक्रम लैंडर के रिसीवर को सिग्नल भेज रहे हैं, इस उम्मीद में है कि विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर एक बार फिर से जाग जाएंगे। अगर हमारा चंद्रयान 3 एक बार फिर से नहीं जाग पाता है तो भी हमें इस मिशन में 100% सफलता मिली है और हम सभी को इसरो के वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत और लगन की तारीफ करनी चाहिए। साथ ही हर मुश्किल समय में हमें अपने वैज्ञानिकों का सपोर्ट करना चाहिए। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या हमारे इसरो के वैज्ञानिक अपने इस मकसद में कामयाब हो पाएंगे? क्या हमारा प्रज्ञान रोवर एक बार फिर से चंद्रमा की धरती पर अपने पहियों के निशान को छोड़ेगा? अपनी राय कमेंट में जरूर दें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों को भी शेयर कर दें। ऐसे ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।